मामला है कि हम लोग नीलगाय से काफ़ी परेशान हैं। लीची व्यापारी जो मेरे थे उनको 2 आदमी से आए थे, काला वाला नीलगाय उनको खरीद दिया। अगर वो पेड़ पर नहीं चढ़ते वो मर जाते, पेड़ पर चढ़ उनका धोती फट गया। उसके बाद नीलगाय से यहाँ पर सबसे बड़ा समस्या है कि लीची का पत्ता खा रहा है, आम का पेड़ का पत्ता खा रहा है, लीची खा रहा है, मूंग खा रहा है। और प्रशासन को हमने कई बार लिख कर दिया, माननीय डीएम साहब को 8/2025 को मैंने दिया था। उस पत्र के आलोक में हमको वहाँ से मिला कि मिहिर कुमार सिन्हा प्रधान सचिव का एक पत्र मिला, जो जिसका विभागीय पत्र संख्या है 609 दिनांक 18/1/2023 का, जिसमें कहा गया है कि हर पंचायत के मुखिया वह ग्राम सभा करके जो नीलगाय मारने वाला जो क्या कहते हैं वो ठेकेदारी लिए हुए हैं, उनको जो पैसा है इसमें लिखा हुआ है अपना पैसा उनको देंगे या नीलगाय को अपना वती करेंगे। अभी तक नहीं हुआ। मुखिया जी को हम दिनांक 23/4/25 को जिला अधिकारी महोदय को दिए गए पत्र के छायाप्रति संकलन कर पंचायती राज विभाग मिहिर कुमार सिंह का भारतीय प्रशासनिक सेवा प्रधान सचिव बिहार सरकार का पत्र दिया, मुखिया जी को दिए हैं और बीडीओ साहब को, लेकिन आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं। वन विभाग को तरफ से कुछ वन विभाग की तरफ से फ्री है नीलगाय मारने के लिए, फ्री है। हाँ, इसके लिए पत्र भी है मिहिर कुमार सिंह का। तो आप सबसे क्या मतलब कि जो से मांग कर रहे हैं इसके लिए? हम माननीय जिलाधिकारी महोदय से मांग करते हैं और अपने मुखिया जी से मांग करते हैं, बीडीओ साहब से मांग करते हैं इस पर अतिशीघ्र कार्रवाई किया जाए, क्योंकि किसान जो है आज के दिन में दो ही आदमी गरीब है, एक किसान है तो मजदूर। आज हम खेती करते हैं, मूंग का खेती किए, सब मूंग खा गया। ये इसको देखा जा रहा है कि मुजफ्फरपुर से धीरे धीरे लीची का जो बगीचा सब था धीरे धीरे खत्म हो रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए है क्या कि हर लोग अब जमीन बेच रहा है, और जमीन बेच रहा है तो लोग पेड़ काट रहे हैं, इससे पेड़ कमते जा रहा है। देखिए जलवायु परिवर्तन हो रहा है, लीची में भी जलवायु परिवर्तन का बहुत बड़ा असर पड़ा है। पहले लीची टूटता था 20 तारीख के बाद, अब 8 तारीख 9 तारीख से लीची टूटने लगा है। देखा गया है कि दुबई में के जो राजा होते हैं उनको लीची मुजफ्फरपुर के व्यक्ति वहाँ देते हैं तो उनको सम्मानित किया जाता है दुबई में, इस पर क्या कहेंगे? बधाई के पात्र है वो किसान। हम तो कल देखे हैं पेपर में, माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री आए हुए थे मुजफ्फरपुर या मोतिहारी में, वहाँ पर बाग में गए हैं और किसानों का लीची लेकर तो चर्चा किए हैं, कहे कि हम कार्य करेंगे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जो जिनका वीडियो चल रहा था कि वो बहुत ज्यादा ये थे। हम एक मांग आरोप कर रहे हैं माननीय वरीय पदाधिकारी और मंत्री से कि कम से कम लीची को भी और आम को भी बीमा के दायरे में लाया जाए। जैसे मान लिया हम किसान हैं, हम बेचे, व्यापारी हैं, मान लिया कि हमसे 5 लाख में लिए, पत्थर पड़ गया, कभी सूखा पड़ गया, कभी पानी नहीं हुआ, तो इनको भी लॉस हुआ, हमको भी लॉस हुआ। अगर इसको बीमा के क्षेत्र में लाया जाए तो इससे किसान को बहुत फायदा होगा। अक्सर देखा गया है कि आम के सीजन हो चाहे लीची के सीजन में मंजर होता है, उसी समय मतलब कि जो से बगीचा को बेच दिया जाता है। उसके बाद में मतलब कि वो आंधी तूफान से मतलब कि जो से मंजर झड़ जाती है। जैसे कभी कभी ऐसा सीजन होता है कि पूरा लीची नहीं होता है, आमे नहीं हो पाता है। इसको लेकर सरकार से आप मुआवजा मांग रहे हैं? वो बीमा के क्षेत्र में लाया जाए, और बीमा के क्षेत्र में जब लाया जाए तो किसान और व्यापारी दोनों को फायदा होगा, इससे लाभ मिलेगा इनसे बात कीजिए। आप कितने सालों से ये लीची का मतलब कारोबार कर रहे हैं? 1990 से जो है ना कारोबार कर रहे हैं हम, और ये अपने तरफ से तो पूरा मेहनत करते हैं और पूरा प्राकृतिक आबो हवा पर ये जो है ना लीची का जो है ना पूरा ये मौसम जो है ना से लीची बनता है। अपने तरफ से अभी तक इसमें हम 3 महीने से लगातार पानी पटवा रहे हैं। उसके बाद 7 से 8 स्प्रे भी कर चुके हैं। उसके बाद आपके सामने में है, कैमरामैन से अनुरोध है कि कम से कम लीची का भी क्वालिटी भी देख लीजिए। जो साइज होना चाहिए वो साइज नहीं हुआ। पूरी दुनिया में मशहूर है मुजफ्फरपुर की लीची। धीरे धीरे मतलब बगीचा जो है मतलब कि बिक रहे हैं और जमीन के से आवासीय बन रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? इस पर यही कहेंगे कि जो है ना जो किसान जो है ना जितना क्षति पहुंच रहा है उससे क्षति को पूर्ति नहीं हो पा रहा है। इसी वजह से वो जो है ना बगीचा को कटवा रहे हैं। जानवर जो है परेशान करके जो है ना पूरा नुकसान पहुंचा रहे हैं। यही वजह है कि जो है ना
डेवलप नहीं कर पा रहा है। पहले यूपी से मतलब कि बनारसी लोग आते थे लीची का कारोबारी करने के लिए, अब बनारस से मतलब कि वो लोग व्यापारी नहीं आ रहे, अब लोकल ही व्यापारी हो गए हैं। तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, वो जितने भी बड़े बड़े बगीचा थे तो बनारसी जो आते थे तो अपना कैंप गिरा के यहाँ रहते थे। अब वैसा व्यवस्था है नहीं, तो लोग जो है ना यहाँ से बंगाल, बनारसी लोग सब का सब जो है ना बंगाल भागने लगे, इसलिए कि मुजफ्फरपुर से भी ज़्यादा लीची बंगाल में होने लगा है। मशहूर है अपना मुजफ्फरपुर का लीची, मगर यहाँ से क्वालिटी वहाँ का जो है ना अपने मुजफ्फरपुर से ज़्यादा बेहतर हो गया। इसलिए जो भी व्यापारी है वो तो सोचते हैं कि भाई जब मेहनत करेंगे तो उसका हमको 2 पैसा मिलना चाहिए, इसलिए आगे की तरफ जो है ना मुजफ्फरपुर छोड़ के, बिहार छोड़ के जो है ना बंगाल भाग रहे हैं। इसके लेके केंद्र सरकार और राज्य सरकार से क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? केंद्र सरकार और राज्य सरकार से अनुरोध है कि इस पर जो है ना किसान से वार्तालाप करें, उनको कुछ अनुदान दें। जब उनको अनुदान देंगे तो हमको भी कुछ अनुदान मिलेगा। माल जो लेके जाते हैं तो किस चीज से मतलब कि कहाँ भेजते हैं? यहाँ से हम लोग का माल जो है ना पिकअप से जाता है रेलवे स्टेशन, वहाँ जो है क्या कहते हैं व्यवस्था सरकार देती है, मगर कुछ कर्मचारी ऐसे हैं कि उस व्यवस्था को सही ढंग से चलने नहीं देते हैं, इसलिए कि हम लोग का माल जो है ना बहुत परेशानी में है। अभी हम लोग का माल जो है ना मुजफ्फरपुर में लोड नहीं हो पाता है, तो हम लोग का माल जाता है बनारस, बनारस से बॉम्बे भेजते हैं, उसके बाद यहाँ से भेजते हैं गोरखपुर, गोरखपुर से जो है ना बॉम्बे जा रही है, उसके बाद वहाँ से कुछ भेजते हैं बलिया, बलिया से बॉम्बे लीची हम लोग भेज रहे हैं। तो यहाँ से जो आप पार्सल करते हैं ट्रेन के द्वारा, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं होती है पार्सल में? दिक्कत है, ट्रेन जो है ना, ट्रेन ही मुजफ्फरपुर से जो है ना मात्र एक ही ट्रेन है, ये पवन एक्सप्रेस, जो अवेलेबल नहीं है कि सारे व्यापारी का माल, किसान का माल जो है ना उस ट्रेन से जा सके। तो हम लोग जो है ना ट्रक के मार्फत जो है ना बॉम्बे, लखनऊ, दिल्ली भेजते हैं। परिचय दिया जाए। मेरा नाम हुआ मोहम्मद जुनैद अख्तर, घर हुआ दामोदरपुर।